29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। आतंकी हमले के एंगल से घटना की जांच हुई थी। मालेगांव ब्लास्ट को भगवा आतंकवाद भी पुकारा गया। तब महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच कर रहे थे। उसी दौरान 3 महीने बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमले हुए थे। मुंबई में साहिल जोशी ने हेमंत करकरे से मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच को लेकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के बाद आतंकियों से लड़ते हुए हेमंत करकरे शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के 17 साल बाद वो सारे लोग छूट गए जिनके खिलाफ हेमंत करकरे ने मालेगांव की साजिश रचने के लिए चार्जशीट दाखिल की थी। सुनिए हेमंत करकरे ने उस वक्त साहिल जोशी के साथ हुए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मालेगांव ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ कहा था। मालेगांव बम धमाके के मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में लगातार एटीएस पर आरोप लगाए गए, उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे खुद मौजूद हैं। करकरे साहब, 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बार बार आरोप एटीएस पर लग रहे हैं, उन आरोपों के बारे में आपका क्या? ये कोर्ट में आरोप लगाए हैं, हमने आरोप सीरियसली लेके जो भी हमारा कहना है हम कोर्ट के सामने रखेंगे। आरोप सही तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। जब से पहली गिरफ्तारी हुई है, 23 अक्टूबर को पहली गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जिस तरीके से बार बार ये कहा गया कि जानबूझकर गिरफ्तारी की जा रही है, कोई प्रेशर है एटीएस पर, एक्ट के तहत की जा रही है, क्या इन आरोपों का जवाब देने के लिए क्या आपने तैयारी करके रखी हुई है? क्या आपको लगता है कि ये तो मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, एटीएस पे किसी भी ऑफिसर पे जरा भी प्रेशर नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। हम पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं और हमेशा जो स्टेप ली है वो पूरे कानून के दायरे पे ली है, अवेलेबल एविडेंस पे ली है। जब एक एविडेंस अवेलेबल हुआ है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं, तो जब तक कुछ कॉरोबोरेशन नहीं मिला है, कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तब तक हमने आगे की स्टेप नहीं ली है। लेकिन जो चीज़ें बार बार आती गई कि आरएसएस के लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश है, कुछ इन लोगों ने बाकी सारी जो साजिशें की थी उसके बारे में जो खबरें आती गई, क्या उसके बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसा कहना, किसी संगठन पे उंगली उठाना, ये गलत है। हमने जो आरोपी, जो सस्पेक्ट्स है, जिनके खिलाफ एविडेंस अवेलेबल है, उनको हमने पिकअप किया है। उस बीच कई सारी चीजें आपको मिली, लेकिन नहीं, किस संगठन से जुड़े हैं, क्या है, इसका हमने ना तो इंक्वायरी किया है, ना तो वो जरूरी है। ये कहना गलत होगा कि किसी संगठन का हाथ है या नहीं है, क्योंकि हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं है। हम सिर्फ सस्पेक्ट की तरफ देख रहे हैं, हम एविडेंस की तरफ देख रहे हैं। आपके पास क्या पुख्ता सबूत है? आप कह सकते हैं कि अगर कल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आपको साबित करना पड़े तो आप पूरे इसके साथ साबित कर पाएंगे इन सारी चीजें? हमने जो भी कार्रवाई की है, अरेस्ट की हो या इंक्वायरी की हो, वो हर कार्रवाई एविडेंस के आधार पे की है। ये एविडेंस कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट इनको एग्जामिन करके जो भी प्रमाण सही रहेगा उसके अनुसार न्याय करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि 2 आरोपी अभी भी फरार है, क्या उनको फरार घोषित किया गया है? उसके बारे में कुछ जांच शुरू कर दी गई है कि कुछ लोगों की तलाश आपके अभी भी जारी है? द प्रोसेस इज ऑन। कब तक ये मामला पूरा सॉल्व होने की उम्मीद आपको लगती है? कब तक आप पूरी साजिश की गुत्थी सुलझा के मीडिया के सामने रख सकेंगे, ऐसा आपको लगता है, या देश के सामने? कानून हमें ऑर्डिनरी 90 दिन देता है, मकोका हमें तो 180 दिन मिलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून ने जो हमें समय दिया है उसके पहले ही हम ये गुत्थी सुलझा पाएंगे।